ठीक सामने आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था कि एक महिला की सड़क हादसे में गड्ढों की वजह से जो सड़क हादसे हुई थी, वो महिला ऐसी सड़क से गुजर रही थी और गड्ढे में उसकी गाड़ी की पहला चक्का घुस जाता है और उसकी जान चले जाती है। अब आप सोचिए, देखिए लाइन से यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ से लेकर टाटीबंद तक अगर आप चले जाएंगे, रायपुर तक आप चले जाएंगे तो पूरे हाईवे का जो हाल है वही रहेगा। ये जो ब्रिज है वो ब्रिज तो बन चुका है, मगर जो मलबा है उस मलबे को यहीं पर उसी हाल में छोड़ दिया गया है। तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी और इन्हीं गड्ढों में घुसेंगी। आप देखिए ये हाल है सड़कों का। ये गड्ढे मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, आपसे भी करती हैं, क्योंकि ये प्रेम गड्ढों का आपके और मेरे प्रति शाश्वत है, सदा रहने वाला है। आप भी जब गाड़ी से लंबी सफ़र पर निकलते होंगे तब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, वो है सड़कों का गड्ढा। इस वक्त मैं सुपेला में मौजूद हूँ और सुपेला के हाईवे में खड़ा हूँ और ये कोई गांव की सड़कें नहीं बल्कि एक हाईवे है और उस हाईवे में सुसज्जित गड्ढे हैं। ठीक सामने आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था कि एक महिला की सड़क हादसे में गड्ढों की वजह से जो सड़क हादसे हुई थी उससे उस महिला की मौत हो गई थी। उसके बावजूद वो गड्ढों का हाल वैसा ही है। गड्ढों को भरने का कोई जिम्मा किसी भी माननीय नेताओं ने और माननीय अधिकारियों ने नहीं उठाया। और आप देख सकते हैं ये NHAI नाली बना रही है। नाली आप बनाइए, नाली बनाने में कोई समस्या नहीं है, मगर ये जो गड्ढे हो गए इन गड्ढे को तो भर दीजिए। वो महिला ऐसी सड़क से गुजर रही थी और गड्ढे में उसकी गाड़ी की पहला चक्का घुस जाता है और उसकी जान चले जाती है। अब आप सोचिए, क्या NHAI के माननीय अधिकारियों के पास इतनी भी समझ नहीं कि इस गड्ढों को भरना चाहिए। और आप देखिए लगातार लाइन से यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये भी गड्ढे हैं जी, गड्ढा वही दिखाने आए हैं। देखिए लाइन से यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ से लेकर टाटीबंद तक अगर आप चले जाएंगे, रायपुर तक आप चले जाएंगे तो पूरे हाईवे का जो हाल है वही रहेगा। इन गड्ढों को लेकर मानो ऐसा लगता है कि जैसे गांव में जब बारिश का मौसम होता है और जो किसान गेहूं को लेकर के खेतों में सींचा करते हैं, गेहूं को फेंका करते हैं, वैसे ही लग रहा है कि NHAI के अधिकारी गड्ढों को लेकर के इन सड़कों में फेंक दिया करते हैं, जिसकी वजह से पूरी सड़कों पर गड्ढों की जो उपज है वो हो गए हैं। और गाड़ी वालों को कितना समस्या होती है आप देखिए आने जाने में। और देखिए इस ओर से अगर आप आएंगे तो ये जो ब्रिज है वो ब्रिज तो बन चुका है, मगर जो मलबा है उस मलबे को यहीं पर उसी हाल में छोड़ दिया गया है। ये मलबा भी बेचारा क्या करे, ये भी सोचता होगा। माननीय अधिकारियों और माननीय नेताओं जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं उनका तो काम हो चुका, उनको उनका कमीशन मिल चुका, मगर मैं बेचारा डामर वहीं का वहीं पड़ा हूँ। मगर देखिए ब्रिज के नीचे पेड़ और पौधा लगाया गया है। आप पेड़ पौधा लगाइए, कोई समस्या नहीं है, मगर जो मलबा पड़ा है उसे उठाइए, जो सड़कों में गड्ढे हैं उसमें डामर डालिए। और आप देखिए ये सड़कों का हाल है, हाईवे का हाल है। तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी और इन्हीं गड्ढों में घुसेंगी। आप देखिए ये हाल है सड़कों का। गांव की सड़कें भी इससे अच्छी हुआ करती हैं, मगर ये तो हाईवे का हाल है। ऊपर देखिए ये ब्रिज बन चुका है और इस ब्रिज के बनने से ही सारे गड्ढे का निर्माण हुआ था। ये ब्रिज तो बन गया, मगर हमारे सहयोगी हैं एक, उन्होंने आपको एक खबर दिखाया था इस ब्रिज में, जो कि अभी नवनिर्मित है, अभी नया ही बना है। इस ब्रिज में भी गड्ढा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसका लोकार्पण करेंगे। सोचिए, जिस ब्रिज का लोकार्पण हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे, उस ब्रिज में जो ब्रिज चालू भी नहीं हुआ है ठीक से, उस ब्रिज में गड्ढे मिल रहे हैं। उस ब्रिज के नीचे आपको गड्ढे मिल रहे हैं। देखिए लाइन से जो है यहाँ पर गड्ढे आपको नजर आएंगे। यहाँ पर शायद एक सांचा बनाया गया था, जिसकी वजह से ये सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए, ये होल नुमा हो गए। अब भैया जब ब्रिज बन गए हैं तो आपका ये दायित्व है, आपका ये कर्तव्य है कि आप इन गड्ढों को भी सुसज्जित करें, इन गड्ढों को भी वापस से उसके हाल पे बना दें। गड्ढे तो आपने कर दिए, ब्रिज आपने बना लिया, कमीशन आपको मिल गया होगा, उसके बावजूद सड़कों का हाल क्यों है? नितिन गडकरी जी एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। आपको कितना फ़ंड चाहिए बताइए, मैं आपको उतना फ़ंड मुहैया करवाऊँगा
और आपको अमेरिका के लेवल की सड़कें बना कर दूंगा। क्या यही अमेरिका के लेवल की सड़कें हैं? नितिन गडकरी जी, मेरा आपसे सवाल है। मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका की सड़कों पे आपको ऐसे लाइन बाय लाइन आपको गड्ढे नज़र आएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका की सड़कों पे नाली जो निर्माणाधीन है उसके बाजू में गड्ढा आपको नज़र आएगा। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में जब एक ब्रिज बनता होगा, उस ब्रिज के ओपनिंग के ठीक उपरांत कुछ दिनों के बाद ही उस ब्रिज में गड्ढा हो जाता होगा। मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका में ऐसी सड़कें आपको कहीं भी नज़र आती होंगी। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में काम होने के बाद ऐसे मलबे किनारे छोड़ दिए जाते होंगे। ब्रिज के नीचे ये पौधारोपण किया गया है, फूल पौधे लगाए गए हैं। अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, दुरुस्त लगाइए, मगर ब्रिज के बनने से जो गड्ढा हुआ है उन गड्ढों को भी आपको भरना चाहिए। केपी न्यूज़ आजकल तो लगातार गड्ढों पर ही कवरेज कर रहा है। हम भी आजकल गड्ढों के ही पीछे पड़ गए हैं। जहाँ जाते हैं माइक लेकर पहुँच जाते हैं गड्ढों को दिखाने के लिए, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। जब भी फंड पास होता है किसी भी सड़कों को बनाने के लिए, तब उसके मेंटेनेंस के लिए भी फंड पास कर दिया जाता है। उस ठेकेदार, जो भी उस सड़क का ठेकेदार होता है, वो उससे ज़िम्मा लेता है कि मैं इतने साल की गारंटी लेता हूँ कि सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे। ठेकेदार ने तो अधिकारियों को कमीशन दे दिया होगा, तभी शायद अधिकारी भी बहुत ही प्रेम से बात करते होंगे और अधिकारी को माफ़ करिए, ठेकेदार को दोबारा बुलाते नहीं होंगे। मुझे लगता है जैसे ही हम भारत की सड़कों में सड़कों को नाम देते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग है, या महात्मा गांधी मार्ग है, ये इंदिरा गांधी मार्ग है, या फिर ये अन्य किसी प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक के नाम से डालते हैं, वहाँ पर हमें ठेकेदार के नाम का एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि सड़क का निर्माण फलाने ठेकेदार ने किया है, और उनका नंबर भी वहाँ पर बाइज्जत लगा देना चाहिए, ताकि हम जैसे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो कम से कम एक बार ठेकेदार को फ़ोन लगा कर पूछें तो क्या आपको पैसे में कोई कमी हुई थी, क्या सरकार ने आपको कोई फ़ंड कम दिया था, या फिर आपने कमीशन ज़्यादा खिलाया है जिसकी वजह से आपने जो गुणवत्ता है सड़क की उसे इस प्रकार से छोड़ दिया है। अगर आपको कवरेज पसंद आई हो तो हमारे चैनल केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।